हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य परिवार में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि हमारे सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। हमने सब्जेक्ट को पढ़ लिया था, अभी हम प्रेडिकेट पढ़ने वाले हैं। आइए समझते हैं। लिखा है पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। अब पार्ट ऑफ प्रेडिकेट में होते क्या है? माई सिस्टर वाज कंप्लीटिंग हर वर्क। अब ये जो पूरा लिखा है, ये पूरा हमारा क्या है? एक सेंटेंस है। हमने पढ़ा क्या है कि हमारे सेंटेंस के दो भाग होते हैं। हमारे सेंटेंस का पहला भाग क्या होता है? सब्जेक्ट, और दूसरा भाग क्या होता है? प्रेडिकेट। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन है? लिखा है माई सिस्टर वाज कंप्लीटिंग हर वर्क। मेरी बहन अपना कार्य पूरा कर रही थी। अब जो इसमें सब्जेक्ट है, कौन पूरा कर रहा था? तो हमारी जो सब्जेक्ट है माई सिस्टर, ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। अगर हमें सब्जेक्ट ढूंढना है तो हम क्वेश्चन क्या बनाते हैं? कौन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा सब्जेक्ट कौन है। माई सिस्टर वाज कंप्लीटिंग हर वर्क। मेरी बहन अपना कार्य पूरा कर रही थी। कौन काम पूरा कर रहा था? तो माई सिस्टर, इसलिए हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा माई सिस्टर। इसके बाद जो पूरा पार्ट है वो हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। इसके बाद जो पूरा पार्ट है वो हो जाएगा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में हो जा क्या रहा है? वाज कंप्लीटिंग हर वर्क, ये हो जा रहा है हमारा प्रेडिकेट। ये पूरा हमारा सेंटेंस है, और सेंटेंस के हमारे दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है सब्जेक्ट, और दूसरा भाग क्या होता है? प्रेडिकेट। अगर हमें सब्जेक्ट का पता लगाना है तो उसके लिए हम कौन का उपयोग करते हैं। अब आते हैं प्रेडिकेट पे। प्रेडिकेट का प्रारंभ वर्ब क्रिया से होता है। प्रेडिकेट के प्रारंभ में क्या आती है? वर्ब। प्रेडिकेट स्टार्ट्स विद वर्ब। अब इस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है ही है, और इसके बाद पूरा पार्ट हमारा क्या है? प्रेडिकेट। ही हमारा सब्जेक्ट है, बाकी पूरा पार्ट प्रेडिकेट है। और प्रेडिकेट के स्टार्ट में क्या आता है? वर्ब। तो हमारी वर्ब कौन सी है? हैज और गिवन हमारी वर्ब हो गई। हमारा ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। और इसके बाद जो पूरा पार्ट है वो हो जाता है प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट की शुरुआत में क्या आती है? वर्ब। तो हमारा हैज गिवन वर्ब हो जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है यू डिड नॉट फ्लाई ए काइट। इसमें भी हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू। ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। बाकी जो पूरा पार्ट है हो जाएगा प्रेडिकेट। लेकिन इसके बाद जो हमारा प्रेडिकेट होता है उसके स्टार्ट में क्या आती है? वर्ब। तो हमारी वर्ब क्या है? डिड, और इसके साथ फ्लाई। हमने पढ़ा क्या कि हमारे सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में हमने पहले ही पढ़ लिया है, अभी हम प्रेडिकेट पढ़ रहे हैं। तो जो हमारी प्रेडिकेट होगा उसका स्टार्ट किससे होगा? वर्ब से। तो इसमें हमारी वर्ब है डिड और फ्लाई। इसमें हमारी वर्ब है हैज और गिवन। अब आगे समझते हैं। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट होता है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट होता है। देयर आर ऑब्जेक्ट्स और कंप्लीमेंट आफ्टर वर्ब। आफ्टर वर्ब देयर आर ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट्स। अब जैसे इस सेंटेंस में लिखा है ही टोल्ड मी अ स्टोरी यस्टरडे। ही टोल्ड मी अ स्टोरी यस्टरडे, उसने मुझे कल एक कहानी सुनाई। अब ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। हमें इनसे अभी मतलब नहीं है, हमें मतलब है अपने पूरे प्रेडिकेट के पार्ट से। तो हमने पढ़ा क्या? टोल्ड हमारी क्या है? वर्ब, क्योंकि प्रेडिकेट के स्टार्ट में क्या आता है? वर्ब। और मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। मी क्या है? ऑब्जेक्ट। ए स्टोरी भी क्या है? ऑब्जेक्ट। एक ही सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो मी हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। हमने पढ़ा है आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। और स्टोरी हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये स्टडी हमारा क्या हो जाएगा? टाइम बता रहा है, इसे हम एडवर्ब कहते हैं। अब हमारा जो वर्ब है, वर्ब के बाद हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। इसमें क्या कह रहा है? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट होता है। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट हो गया मी और ए स्टोरी। इसके बाद जो स्टडी है वो हमारा क्या हो जा रहा है? एडवर्ब। अब इसके बाद जो दूसरा सेंटेंस लिखा है यू आर ए गुड बॉय। यू आर ए गुड बॉय, इसमें यू हमारा क्या है? सब्जेक्ट। हमें सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है अपनी प्रेडिकेट से। और प्रेडिकेट के स्टार्ट में क्या रहा है? वर्ब। प्रेडिकेट के स्टार्ट में क्या रहा है? वर्ब। आर हमारी वर्ब है, पर ये हमारी कोई मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब क्या होती है? रीड, राइट, स्लीप, ये सब सारी क्या होती है? मेन वर्ब। और जो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये हमारे क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ब। अगर लिंकिंग वर्ब होगी, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड होगा, तो उसके बाद क्या आता है? कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट आता है लिंकिंग वर्ब के बाद। और मेन वर्ब के बाद, जैसे इसमें टोल्ड लिखा है, मेन वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है।
वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट होता है। देयर आर ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट आफ्टर वर्ब। हमारा वर्ब क्या है, टोल्ड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है मी। और इस वाले सेंटेंस में हमारी वर्ब क्या है, आर, और इसके साथ आया है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इसलिए आया है क्योंकि यह हमारी जो आर वर्ब है वह कोई मेन वर्ब नहीं है। हमारी मेन वर्ब क्या होती है, रीड, राइट, स्लीप, गो, वॉक। इसके बाद आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं और दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब होता है प्रत्यक्ष कर्म। प्रत्यक्ष कर्म क्या होता है, वह निर्जीव होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष कर्म जो कि सजीव होता है, निर्जीव और सजीव। जैसे हमारा सेंटेंस क्या लिखा है, ही सेंट मी अ लेटर। ही क्या हो जा रहा है हमारा सब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट से कोई अर्थ नहीं है क्योंकि हमें पढ़ना क्या है, प्रेडिकेट, और बाकी पार्ट हमारा क्या हो जा रहा है, प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट के स्टार्ट में क्या आ रहा है, वर्ब, वर्ब हो गई, मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट हो गया मी, और ए लेटर भी हो जा रहा है ऑब्जेक्ट। अब एक ही सेंटेंस में अगर डबल ऑब्जेक्ट हो तो हमारा पहला ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब हमें इसे पता चलाना, मतलब पता करना है इसमें कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसमें लिखा क्या है, ए लेटर। अब ए लेटर क्या है, निर्जीव है। लेटर हमारा मतलब कागज से बना है इसलिए हमारा निर्जीव है, और निर्जीव है तो ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मी मतलब मुझे, मुझे मतलब कोई मनुष्य, तो ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर कोई व्यक्ति सजीव होगा और वह ऑब्जेक्ट बनेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और कोई निर्जीव वस्तु होगी तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है, यू मे गिव अ पेन टू हर। अब ये तो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, हमसे इनसे मतलब ही नहीं है। मे गिव अ पेन टू हर। अब इसमें हमारी वर्ब क्या है, मे गिव, और मे गिव के बाद हमारा पहला ऑब्जेक्ट लिखा है ए पेन। पहला ऑब्जेक्ट हो गया ए पेन, और दूसरा ऑब्जेक्ट हो जा रहा है हर। अब इसमें पेन क्या है, निर्जीव है, इसलिए हमसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पेन क्या है, निर्जीव, इसलिए हम बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो हमारा हर लिखा है ये बन जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो भी सजीव होगा वह इनडायरेक्ट, जो निर्जीव होगा वह डायरेक्ट बन जाएगा। हर मतलब उसे, उसे मतलब किसी व्यक्ति को मैंने एक कलम दी है इसलिए हमारा ये क्या हो जा रहा है, इनडायरेक्ट, और जो पेन है वह निर्जीव इसलिए उसे वह बन जा रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद समझते हैं, ऑब्जेक्ट खोजने के लिए whom, what, किसे, क्या से प्रश्न बनाते हैं। यदि हमें ऑब्जेक्ट पता करना है कि इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सेंटेंस में है कि नहीं है, इसके लिए हम क्वेश्चन जो बनाते हैं उसमें whom या what आता है। जैसे इसमें लिखा है he speaks the truth, वह सत्य बोलता है। अगर हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या बोलेगा, वह क्या बोलता है, तो वह सत्य बोलता है। इसलिए इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, स्पीक हमारी वर्ब हो गई, और द ट्रूथ हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो क्या या किसे से क्वेश्चन बन जाएगा। यू आर सेलिंग अ बुक, आप एक पुस्तक बेच रहे हो। आप क्या बेच रहे हो, पुस्तक बेच रहे हो। तो इसमें सेलिंग भी हमारा क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जा रहा है, ए बुक। हमारी जो सेलिंग वर्ब है, आर सेलिंग हमारी वर्ब है, और ये हमारा क्या हो जा रहा है, ऑब्जेक्ट। इसके बाद लिखा है ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। अब अगर हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या और किससे बिल्कुल नहीं बनेगा। अगर हम बना रहे हैं ही इज गोइंग टू स्कूल, वह क्या स्कूल जा रहा है, वह किसे स्कूल जा रहा है, ये बिल्कुल बन नहीं रहा है। इससे जो हमारी ये वर्ब होगी वह इंट्रांसिटिव वर्ब है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इसके बाद क्या होगा, कंप्लीमेंट। जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता वह वर्ब के बाद क्या बन जाता है, कंप्लीमेंट। इसलिए टू स्कूल हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट, और इज गोइंग क्या हो जाएगी, वर्ब। ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। फिर से समझते हैं, ऑब्जेक्ट खोजने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें whom या what आए, किसे या क्या आए। जैसे लिखा है he speaks the truth, वह सत्य बोलता है। यू आर सेलिंग अ बुक, आप पुस्तक बेच रहे हो। ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। जिसमें दो सेंटेंस में हमारा जो क्वेश्चन बन रहा है वह क्या से बन रहा है। जैसे वह सत्य बोलता है, वह क्या बोलता है। तुम पुस्तक बेच रहे हो, तुम क्या बेच रहे हो। ही इज गोइंग टू स्कूल, वह कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कब जा रहा है बन रहा है, पर इसमें क्या और किसे नहीं बन रहा है। इसलिए हमारा जो सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, उसमें क्या है, कंप्लीमेंट। अब आगे चलते हैं, लिखा है लिंकिंग वर्ब तथा इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होता है। ऐसी वर्ब जो लिंकिंग वर्ब हो। लिंकिंग वर्ब क्या होता है, जो लिंक करे, जोड़ने का कार्य करे, उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो जो लिंकिंग वर्ब होगी उसमें होता क्या है, इज, एम, आर,
वाज वर हैज हैव हैड, ये हमारी क्या होती है लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या होता है कंप्लीमेंट, तथा इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद भी क्या आती है कंप्लीमेंट। तो हमारा जो पहला सेंटेंस लिखा है बी आर बिजी, बी आर बिजी। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो जा रहा है बी, इसको हमसे बिल्कुल इससे कोई हमें लेना देना नहीं है, हमें मतलब है अपने प्रेडिकेट से। अब आर हमारी क्या है वर्ब, कौन सी वर्ब है लिंकिंग वर्ब, क्योंकि हमें बिजी यानी हमारे बारे में बता रही है। तो ये जो हमारा बिजी है वह क्या हो जाएगा कंप्लीमेंट, बिजी हो जाएगा कंप्लीमेंट। इसके बाद है यू हैव अ बुक, आपके पास एक पुस्तक है। इसमें भी हमारे पास कोई मेन वर्ब है नहीं, हमारी सारी वर्ब क्या है हैव, और यू क्या है हमारा सब्जेक्ट, हैव हमारी क्या है वर्ब, और इसके बाद क्या आ रहा है ए बुक, तो यह भी हमारी क्या है ये हमारी वर्ब है। और इसके बाद क्या हो जा रहा है कंप्लीमेंट, क्योंकि जब मेन वर्ब नहीं होगी रीड राइट स्लीप गो ऐसा कुछ नहीं होगा, तो हमारी जो वर्ब होगी वह होगी लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है कंप्लीमेंट। सी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है। अब जो गोइंग है वह क्या है हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब वह होती है जिसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, जिनके साथ प्रश्न बनाने पर क्या किसे नहीं आता उसे हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। सी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है। इसमें जो गोइंग है हमारी क्या है इंट्रांसिटिव वर्ब, और इसके बाद क्या होगा कंप्लीमेंट। इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद भी क्या होता है कंप्लीमेंट, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या भी होता है कंप्लीमेंट। ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड, ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड, स्लीपिंग भी क्या है इंट्रांसिटिव वर्ब, और इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद क्या होगा कंप्लीमेंट, इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद कंप्लीमेंट। इसके बाद है डू नॉट सिट हेयर, डू नॉट सिट हेयर, ये जो हमारी वर्ब है डू और सिट ये क्या है ये है हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब, और इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद क्या आता है कंप्लीमेंट, इसमें हेयर जो है वो हो जाएगा कंप्लीमेंट। इसके बाद है कम हेयर, कम भी क्या है इंट्रांसिटिव वर्ब, इसके बाद भी क्या लगेगा कंप्लीमेंट, इसके बाद भी हो जाएगा कंप्लीमेंट। डू नॉट वॉक ऑन द रोड, डू नॉट वॉक ऑन द रोड। अब इसमें जो हमारा सेंटेंस है वो जो हमारी वर्ब है और डू लगा है ये हमारा क्या है इंट्रांसिटिव वर्ब, इसके साथ भी क्या हो जा कंप्लीमेंट, इसके साथ भी कंप्लीमेंट का ही प्रयोग होता है। स्टे हेयर फॉर द नाइट, अब स्टे हमारी वर्ब है और वर्ब हमारी क्या है ये है इंट्रांसिटिव वर्ब, और इंट्रांसिटिव के बाद हमारा हमेशा क्या आता है कंप्लीमेंट। फिर से एक बार इसे समझ लेते हैं, हमने क्या पढ़ना है आज पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। पार्ट ऑफ प्रेडिकेट में हमने पढ़ा है माई सिस्टर वाज कंप्लीटिंग हर वर्क, मेरी बहन अपना कार्य कर रही थी। अब ये जो पूरा लिखा है वो हमारा हो जाएगा सेंटेंस। पर हमने पढ़ा था कि जो हमारे सेंटेंस होते हैं उसके दो भाग होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जो काम करे वह सब्जेक्ट होता है और जो काम उसके द्वारा किया जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। तो मेरे बहन क्या कर रही है अपनी पुस्तक पढ़ रही है, इसलिए मेरी बहन क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, वाज कंप्लीटिंग हर वर्क उसका हो जाएगा प्रेडिकेट। अब इसके बाद हमने क्या लिखा प्रेडिकेट का प्रारंभ वर्ब से होता है, क्रिया से होता है। अब जो हमारा सब्जेक्ट है ही हैज गिवन मी अ पेन, ये हमारा पूरा सेंटेंस है ही हैज गिवन मी अ पेन, इसमें ही हमारा क्या हो जा रहा है सब्जेक्ट और बाकी पूरे पार्ट क्या हो जा रहे हैं प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट के स्टार्ट में हमारी क्या आ रही है हैज गिवन, ये हमारी हो जा रही है वर्ब। इसके बाद है यू डिड नॉट फ्लाई ए काइट, यू क्या है सब्जेक्ट, बाकी पूरा पार्ट क्या है प्रेडिकेट, इसमें हमारी वर्ब क्या है डिड और फ्लाई, डिड और फ्लाई हमारी क्या हो जा रही है वर्ब। सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो हमारे सेंटेंस आता है प्रेडिकेट आता है उसके स्टार्ट में क्या आती है वर्ब। इसके बाद लिखा है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट होता है। ही टोल्ड मी अ स्टोरी यस्टरडे, अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो रहा है ही और टोल्ड क्या है हमारी वर्ब। अब टोल्ड के बाद क्या आ रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होगा या कंप्लीमेंट होगा, तो मी हमारा ऑब्जेक्ट है स्टोरी हमारा ऑब्जेक्ट है। इसमें यू आर ए गुड बॉय, इसमें जो आर है वो हमारी क्या है लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या होता है कंप्लीमेंट, लिंकिंग वर्ब के बाद होता है कंप्लीमेंट। इसके बाद है अब ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह होते हैं जिन्हें हम निर्जीव कहते हैं, मतलब जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होंगी वह सारे हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, और जो सजीव होंगे मतलब जितनी चीजें निर्जीव वस्तुएं होंगी वह सारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, और जितनी चीज सजीव होंगे वह सब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे।
ही सेंट मी अ लेटर, इसमें ए लेटर क्या है, निर्जीव है, इसलिए इसे हम बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जबकि मी क्या है, सजीव है, इसलिए इसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद है यू मे गिव अ पेन टू हर, यू मे गिव ए पेन टू हर, इसमें जो ए पेन है वह क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि यह क्या है, निर्जीव है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो हर है वह क्या है, सजीव, इसलिए इसे बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को चाहें तो उसे हम बदल सकते हैं, अपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पीछे ले जाकर टू से जोड़ सकते हैं। इसके बाद है ऑब्जेक्ट खोजने के लिए whom या what से प्रश्न बनाते हैं। लिंक, ऑब्जेक्ट खोजने के लिए हम whom या what से प्रश्न बनाते हैं। ही स्पीक्स द ट्रुथ, वह सत्य बोलता है, वह क्या बोलता है, इसमें क्या मतलब सत्य। आप पुस्तक बेच रहे हो, आप क्या बेच रहे हो, ये सही है, इसमें भी ऑब्जेक्ट है। ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, वह किसे जा रहा है, वह क्या जा रहा है, इससे नहीं बन रहा है, इसमें, इसलिए इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट। इसके बाद है लिंकिंग वर्ब तथा इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद कंप्लीमेंट का प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट का नहीं। इसमें हमारे जो आर है लिंकिंग वर्ब, इसके बाद क्या है, बिजी, बिजी क्या है, ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट। हैव है, और हैव के बाद ए बुक कॉम्प्लीमेंट है। गोइंग के बाद टू स्कूल हमारा कॉम्प्लीमेंट है। स्लीपिंग के बाद ऑन द बेड, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। सिट के बाद हेयर हमारा कॉम्प्लीमेंट है। कम के बाद हेयर हमारा कॉम्प्लीमेंट है। डू नॉट वॉक ऑन द रोड, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ऑन द रोड। और फिर हेयर फॉर द नाइट, ये भी हमारा कॉम्प्लीमेंट है। अब आप इसे बड़ी आसानी से समझ पाए होंगे। आप इसे करने की कोशिश कीजिए, याद कीजिए, समझिए और अच्छे से कीजिए। धन्यवाद।